खड़े होकर के अभिवादन करें, तालियां बजाकर सभी एक साथ खड़े हो जाए। Good evening, ma'am. It's an honor and pleasure to be sitting with you and asking you questions. So straight off to Vipassana, how has Vipassana आपको कैसे उसने प्रभावित किया? आपकी एक्सपीरियंस खुद के Vipassana के साथ कैसे रहे? अपने आप को देखने लग गई और देखकर क्या पाया? देख के ये पाया कि कितना सुधर सकती हूँ। और कुछ संयम, कुछ क्रोध, कुछ और बदलाव व्यवहार में? बहुत कुछ काबू में आया। तो फिर आपको क्या ऐसा लगा कि आपको लगा कि ये कैदियों को भी फायदेमंद होगा, और आप जो तिहाड़ में आपने जो एक्सपेरिमेंट किया जेल में कैदियों के साथ, ऐसा क्या आपको लगा कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकते हैं? देखो, क्राइम जो है, कोई भी गलती, क्रोध भी, पहले तो सोच है ना, फिर हाथ पैर चलते हैं। सोच से है तो कौन सी ऐसी टेक्निक है, विधि है जो सोच बदले? तो क्या सोच मेरी सिर्फ बुक पढ़ के हो सकती है? हो सकती है। क्या किसी का प्रवचन सुन के हो सकती है? हो सकती है। लेकिन कोई और गहराई से, कई बार हमारी मेडिसिन से हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, और कई बार सिर्फ सर्जरी मांगती है ना? तो प्रिजनर्स को सर्जरी चाहिए थी, विपश्यना एक सर्जरी है। और आपको उनमें बदलाव, क्या बदलाव? उदाहरण कुछ कोई मर्डर, कोई रेप, कॉन्विक्ट, एनी चेंजेस दैट यू सॉ? जिसने भी कोर्स किया ऐसे ही रोया, जैसे आपने फिल्म दिखाई जी जी, ऐसे ही रोया। और उसको कोई कबूल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी कि मैं तो प्लान कर रहा था मर्डर करने का, फलाने जज का फलाना, लेकिन मेरे में परिवर्तन आया। उसको कोई भी हेसिटेशन नहीं हुई। आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक नॉर्वेजियन था, उसका नाम था लियो गैस्बियर। लियो गैस्बियर बहुत सारे किलोग्राम हेरोइन से पकड़ा गया और वो जेल में अंदर था। उसका ट्रायल चल रहा था और उसने विपश्यना मेडिटेशन की, और जब विपश्यना कर ली तो उसने एक वकील को बुलाया और कहा काफी हो गया, मुझे ये झूठ नहीं और बोलना है, मुझे जाकर मैजिस्ट्रेट को कहना है कि मैंने गलती की, जो आपने मुझे सजा देनी दे दो, मेरे मन में अब मैं उसके साथ नहीं जीना चाहता। ये विपश्यना के बाद उसने बोला। मैं उन दिनों में नहीं थी तिहाड़ में नहीं थी। मुझे सुभाष जी ने पूछा कि क्या तिहाड़ की मेडिटेशन अभी भी चल रही है? कुदरत की कृपा है, अभी तक चल रही है। अप्रैल 4, 1994 में गोयंका जी ने चलाया, अब तक चल रहा है प्रोग्राम। तो मेरे जाने के बाद की प्रोग्राम की बात है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। उसने कोर्स किया, उसने कहा वकील को मुझे, तो वकील ने कहा समझते हो तुम क्या कह रहे हो, 10 साल की सीधा सजा है। बोले कोई बात नहीं, 10 साल मैं मुक्त तो रहूंगा, चाहे जेल में रहूंगा, अंदर से तो मुक्त रहूंगा। ये उसने सुना, वो पटना में रियलाइज किया। बोले फिर मैं तेरी वकालत नहीं कर सकता। बोले मत करो, मैंने जाना सर। तो वो जज साहब के पास गया और कहा जज साहब मैंने कन्फेशन करना है। तो जज ने कहा, जैसे जज ने अलर्ट करना था, कहा ये नहीं, लेकिन जज साहब आप मुझे सजा दे रहे हैं 5 किलो हेरोइन की। जज साहब मैं तो 10 किलो लाया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इनसे पुलिस ऑफिसर से पूछो मेरे को 5 किलो हेरोइन बाकी के कहाँ है? कहाँ है? तो वो तो बात अलग रही, लेकिन कुदरत का कमाल देखिए। मैंने विपश्यना की कुदरत के कमाल देखे। तो उसने कहा तो कन्विक्टेड फॉर 10 years, सजा होगी, खत्म होगी बात। उसकी न्यूज नॉर्वे में पहुंची। नॉर्वे के प्रेसिडेंट ने इंडिया विजिट करना था, उसकी न्यूज टेलीविजन पे आई। उसकी मदर ने फैसला किया कि अब वो बेटे, उसको पता चल गया मेरा बेटा है कहां। उससे उसको मां को पता चल गया। मां वापस फ्लाई करके आई। नॉर्वेजियन प्रेसिडेंट तक, नॉर्वेजियन प्रेसिडेंट ने क्या करा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहा
कैन आई रिक्वेस्ट यू फॉर पार्डन, कन्विक्शन तो हो चुकी, कैन आई एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन पार्डन कर सकते हैं। उन्होंने उसको पार्डन किया और वो वापस चला गया ऑस्लो। ऑस्लो जाके उसने जाके क्या किया, विपश्यना का सेंटर खोला। वाह, एक्चुअली आपके वाकया से दो सवाल मेरे जहन में आए। There's a strong movement against death penalty. Do you think a death convict should do a course of Vipassana? Maybe he will be able to deal with his crime and death better, in your opinion? Vipassana किसी स्टेज में भी करो तो अच्छा, जी, किसी स्टेज में भी करो तो भला ही होगा। चाहे उसके बाद डेथ पेनल्टी लगे, हंसते हंसते जाएगा, हंसते हंसते जाएगा। वो समझेगा कि मेरे गंदे कर्म कट गए, रोता हुआ नहीं जाएगा। वो वेलकम करेगा कि मैंने गलती की, मैं उसका अंजाम भुगत रहा हूं। तो इसलिए डेथ पेनल्टी वाला भी अगर विपश्यना करे तो उसका फायदा ही होगा। जी, एंड वो जो 5 किलो हीरोइन जो चोरी मिली नहीं, उससे आपको लगता है कि सिस्टम, द पुलिस, the other politicians, the departments should also, there's lots of corruption. आपको लगता है कि उनको भी फायदा हो सकता है या उनकी जरूरत है? हमारी बिहार में जेलर हैं, जो भी हैं, पुलिस को भी जरूरत है इसकी। अरे दिमाग को जरूरत है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पुलिस और प्रशासन का एक कानून बीच हर एक इंसान को जरूरत है, क्योंकि आफ्टर ऑल यही तो गवर्न करता है आपको। और अगर ये शुद्ध हो गया, ये समझदार हो गया, ये अपने आप को अगर देखने लग गया, तो ये क्या हर एक को नहीं चाहिए? तो ऐसा सरकार ने क्यों नहीं सोचा? या आप जब सरकार में थी, आपने पुलिस विभाग के साथ या बाकी लोगों के साथ भी ऐसे कोर्सेज के ऑप्शंस, नो वन कैन फोर्स एनीवन, चाहे वो कैदी हो चाहे, ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं कोई हम लोग सोचते हैं? इफ यू बिलीव इन दिस सो मच, अरविंद केजरीवाल जी ने भी किया हुआ और पॉलिटिशियंस ने भी किया हुआ है, क्यों नहीं हम वी ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट दैट इन दी रेगुलर, एंटरप्रेन्योर्स आर डूइंग इट, तो क्यों ना हम ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा किसी ने सोचा नहीं? सोच सकते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हम एक दूसरे के अच्छे काम को काटते हैं। हमारे समाज में ये है, शुक्र करो तिहाड़ में ये चालू है, पुलिस में शुरू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेसर ने आके उस प्रोग्राम को काट दिया। पुलिस में बहुत कामयाब हुआ ये प्रोग्राम, मैंने तिहाड़ में नहीं किया। जब मैं पुलिस ट्रेनिंग में गई थी दिल्ली पुलिस की, ये प्रोग्राम मैंने खुद ट्रेनिंग में लिया था और पुलिस ऑफिसर्स के साथ 2000 पुलिस ऑफिसर्स बैठे थे। आपने फिल्म उसकी देखी, एक और फिल्म भी है पुलिस ऑफिसर्स की फिल्म, वो भी मैंने बनाई है। मुझे पता था इतिहास है, इतिहास रच रहे हैं, ये रच दो। ये फिल्म ना बनी तो शायद दोबारा कभी नहीं देखेंगे। जैसे ये फिल्म बनी, ऐसे पुलिस की भी फिल्म बनी हुई है। 2000 पुलिस ऑफिसर्स ने यूनिफॉर्म में, मैंने खुद कोर्स उनके साथ ही किया ताकि वो ये ना महसूस करें कि मैंने उनको सजा दे रही। तो हमने 10 दिन को दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को पूरा विपश्यना का शिविर बना दिया था और 2500 वहीं रहे। 10 दिन क्लासेस नहीं हुई, यही हुई, लेकिन सेंटर भी बन गया और रेगुलर कोर्सेज भी शुरू हो गए, सर्च पे और रिसर्च भी शुरू हो गया। पुलिस ऑफिसर्स में कितना अंतर आया वो भी पता चल गया, लेकिन आने वाले ने आके सबसे पहले वो उसको काट दिया। प्रिजन में नहीं कटा, क्योंकि प्रिजनर्स ने नहीं कटने दिया। जी। अब एक क्राइम पे आखिरी सवाल। क्राइम का एक दूसरा पहलू होता है जिसके साथ गलत हुआ, चाहे उसके परिवार का मर्डर हुआ, चाहे बलात्कार हुआ। क्या विपाशना उसके परिवार के लिए या उसके लिए भी फॉरगिवनेस के एंगल से वो कोई केस ऐसा कुछ आपके पुलिस के नौकरी में या कोई, क्योंकि समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव पीपल, तो एज ए इंस्टेंस मैंने ये देखा फॉरगिवनेस आती है अगर क्रिमिनल ये प्रोग्राम करता है तो वो गुड उनके लिए मेहता भेजता है, गुड वेलबींग भेजता है, तो बच्चा वो क्षमा भी मांगता है। हमारा 9वें दिन हम करते क्या है, हम गुडविल मांगते हैं, क्षमा याचना मांगते ना, ये भी करते थे। इसीलिए तो कन्फेशन करने को तैयार हो जाते हैं, इसीलिए वो क्षमा मांगते हैं और उनमें दया आने लगती है और वहीं पर सुधार होता है। अब गोइंग टू द करंट स्टेट ऑफ द कंट्री, यूथ की तरफ जा रहा हूँ। आज फेसबुक है, चैट है, व्हाट्सएप है, स्थिर नहीं है यूथ का दिमाग। विपाशना ऑब्वियसली अपूर्व जी ने बताया कि इट नॉट ओनली हेल्प्स यू कॉन्सेंट्रेट बट यू आर मोर फोकस्ड। डू यू थिंक दैट आज के ज़माने में जो हमारे 18 से 25 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए विपाशना इज समथिंग, इज अ मैसेज दैट यू वांट, कोई आप कहना चाहेंगे यूथ को? बिकॉज बहुत ये सब बार बार फोन को देखना, बार बार चैट करना, इट्स वेरी वेरी इम्पेशेंट जो हम रियलाइज नहीं करते। एनी मैसेज दैट यू हैव? शुरू घर से, माँ बाप के घर से,
आप स्कूल भी पहले जाने से पहले माँ बाप का वातावरण बना हुआ हो कि बच्चों बैठेंगे, आओ 10 मिनट ध्यान लगाएंगे। आप शुरू करो कुछ क्षणों से, माँ बाप से शुरू करोगे, फर्क पड़ेगा। दादा दादी, नाना नानी, परिवार से शुरू करो, ग्रुप सिटिंग करो। अगर परिवार में ग्रुप सिटिंग शुरू हो जाए, बच्चे आराम से स्थिरता से बैठे, शांत होकर बैठे, कुछ भी ना करें, उसमें योग अभ्यास भी अगर आ गया, प्रार्थना हो गई किसी तरीके से। जब ये संस्कार की बात कर रहे हो आप, करो शुरू परिवार से। ये शांति की प्रार्थना, दूसरे का भला सोचना, ये मूल्य करो पहले अपने अपने छोटे परिवार से। परिवार जब बड़ा होता है तो फिर नेबरहुड में आता है, गांव में आता है, और फिर परिवार, और फिर स्कूल में। ये प्रिंसिपल की लेड है। इट हैज टू बी लेड बाय द लीडर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। जैसे फादर मदर आर द लीडर्स, वो लीड करे स्कूल अपने घर में, प्रिंसिपल लीड करे अपने स्कूल में, प्रिंसिपल लीड करे, क्लास टीचर करे क्लास टीचर में। टीचर आने से पहले अगर कहे 10 मिनट सर हम अपने सांस को देखेंगे, बच्चों सब जने क्लास में बाद में पढ़ाती हूँ, लेट्स ऑल सिट डाउन क्वाइटली। इट कैन बी सी, यू कांट हैव वन लीडर टू डू इट। गोयनका जी एक थे, लेकिन कितने साल की तपस्या से हमें दे गए, बाकी अदर टीचर्स ने टेक ओवर करा ना। ऐसे ही हर घर के माँ बाप को टेक ओवर करना पड़ेगा, स्कूल के प्रिंसिपल को, जैसे एग्जैक्टली मैंने किया पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, मैंने किया, ये मेरा कर्तव्य था। त्योहार में मैंने किया, ये मेरा कर्तव्य था, लेकिन ये टेक ओवर कर लिया दूसरों ने, अब अपने आप चल रहा है, मैं तो नहीं वहां। तो गोयनका जी ने आके हमें गिफ्ट दे दी, हमारा कर्तव्य था आगे चलाते रहे। ये एक गिफ्ट है टू बी पास्ड ऑन टू ह्यूमैनिटी। शुरू होगा घर से, घर से होगा प्रिंसिपल से, टीचर से। ये है लोकल लीडरशिप। कोई करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो वो घर सुखा रह जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इसके एजुकेशन रिफॉर्म्स में या पुलिस रिफॉर्म्स में क्या होता है कि जब तक अभी कई लोग जानते नहीं हैं, आज यहाँ पे 800 लोग बैठे हैं, लेकिन बाहर लाखों लोग बैठे हैं जिनको मालूम ही नहीं है विपाशना क्या है, क्या बदलाव आया लोग, उन तक ये मैसेज पहुंचाना एक अपने आप में बड़ी समस्या है। उसका कहीं ना कहीं मैं सरकार को दोषी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम्स में, कहीं ना कहीं पॉलिसीज में, आई डोंट नो दैट इज द सोल्यूशन, या आम लोगों का वो आपका। ये सरकार की बात नहीं, सरकार की बात नहीं, अपनी बात है, अपनी जिम्मेवारी की बात है। माँ बाप की जिम्मेवारी, टीचर की जिम्मेवारी, लोकल लीडरशिप की। जो ऑफिस का लीडर है, जो लीडर इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसके पास ताकत है इम्पैक्ट करने की, ये उसकी बात है। सरकार क्या करेगी? ये सरकार का आदेश नहीं होना चाहिए, ये सरकार का आदेश नहीं होना चाहिए, अपनी जरूरत होनी चाहिए। बट सरकार इम्पैक्ट नहीं कर सकती ना? नहीं, हम क्यों डाले सरकार जी? फिर वो सरकार डालेगी तो वो पॉलिटिकल हो जाएगा। ये पॉलिटिकल थोड़ी है, ये तो अपने दिमाग को जांचना है ना। नहीं, आज योगा was an initiative that the government took, which was great. पड़ा, जरूरत नहीं थी जी। अच्छा हुआ, अब यूनाइटेड नेशन से आ गया ना। जी, जी। अब तो यूएन का वर्ल्ड डे हो गया। जी। 26 जून नाउ इज अ वर्ल्ड योगा डे फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन। 22nd 21st जून अब इंटरनेशनल योगा डे हो गया। एक लीडर ने लीड किया, मैं वही हमारे कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने मेडिटेशन लीड किया, तो उसमें वो प्रैक्टिस करते हैं, विश्वास करते हैं। ही लेड बाय एग्जाम्पल, और उन्होंने लीड करते हुए अपने जीवन में उतारा है ना। नहीं तो 22 घंटे कौन काम कर सकता है 24 घंटे? जी जी। सो उन्होंने उतारा, उन्होंने वहां यूनाइटेड नेशन में बोला, यूएन से सारी दुनिया में इम्पैक्ट हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन उनके कहने से पहले भी तो लोग योगा कर रहे हैं। अब नेशनल उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? दुनिया भर में हुआ। मैं ऐसे ही नेताओं की तरफ ही मेरा ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि मेडिटेशन के ऊपर या अपने अंदर ही देखने के उसके ऊपर भी अगर कोई एक चाहे अन्ना जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आप कोई, आई थिंक सम पार्ट ऑफ योगा, ट्रीट इट एज पार्ट ऑफ ब्रेथ वॉच इज अ पार्ट ऑफ योगा। इट इज, बट नो वन इज ट्राइंग टू सेंड अस इन दैट डायरेक्शन एज पीपल। फॉल्ट इज आवर्स। फॉल्ट इज आवर्स। उस स्कूल का फॉल्ट है जिसके प्रिंसिपल नहीं करते, उस इंस्टीट्यूशन का फॉल्ट है वो जो नहीं करते, उस घर का फॉल्ट है जो वो नहीं करते। ये उधर कमी है, कर सकते हैं लेकिन और कुछ कॉस्ट नहीं करता है। जी, जी। इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए, सिर्फ स्थिरता चाहिए। Agree. So before I continue chatting, I'll just take a few questions from the audience. कहते हैं कि विपश्यना से संयम और धैर्य आता है, और चुनावों के समय
कई नेताओं को धैर्य खोते हुए मंच पे देखा गया है। क्या मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ, क्या राजनीति का भाग में इसमें या वाकई धैर्य कम हो गया है आपकी तजुर्बे से, या राजनीतिज्ञों को जरूरत है इनका पूछना है ये? समाज को ही चाहिए, जी। समाज में से तो निकलेगी लीडरशिप। अगर समाज की में ये एक प्रैक्टिस हो, हमारा चरित्र का हिस्सा हो, तो ऑटोमेटिकली जो लीडरशिप होगी वो धीरज धैर्य की वाली आएगी। जी जी। बट यू थिंक द पॉलिटिशियंस आल्सो, बात वही नहीं, कंपोजर तो हर चीज में चाहिए। How do you think that we can convince a person to go for this course if he or she does not feel the need to go for this course? Do you think it is a way to tell or convince that person? आप उसको पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं पिला सकते ना, जब तक वो प्यासा नहीं है। अब वो प्यासा कैसे उसको करें, उसको वैल्यू बताओ, उसको सेल्फ रियलाइजेशन, सो दैट मींस ही मे हैव टू गो थ्रू आइदर अ शॉक ट्रीटमेंट जी। और यानी धक्का लगे उसको, या मुझे सोल्यूशन चाहिए, या वो अवेयरनेस में जाए। आपके ऐसे प्रोग्राम्स अवेयरनेस अगर चलाते जाएंगे तो लोग फिर एक्सपेरिमेंट करने जरूर आएंगे। थैंक यू। दूसरा, लेडी इज आस्किंग कि शी कैन नॉट सिट फॉर लॉन्ग और उनके पाँव में भी काफी दर्द रहता है, तो वो जानना चाहती हैं कि कितने समय तक बैठे रह के ध्यान रखना उनके लिए संभव नहीं है। तो मुझे मालूम नहीं है इफ यू वुड नो दैट, बट इसके लिए क्या करना चाहिए, वेदर शी शुड गो और नॉट गो, बिकॉज वो बैठ नहीं सकती। मैं टीचर नहीं हूँ, टीचर से हाँ, ये मेरे को भी ये लग रहा था कि आप ठीक है। Women empowerment, which is the need of the day, and it is gradually and very quickly being accepted in the society. Do you think that a strong woman, whether a wife or whether a business person or in any other mode of life, Vipassana would make her a stronger, even a stronger woman than what she is? It will make her clearer headed. Yeah. It will make her clearer headed and more impactful. More क्योंकि जितनी clear headed होगी उतना impactful ज्यादा होगी, उतनी संयम से वो करेगी काम, उसकी इज्जत और मान और भी बढ़ेगा। वो रिएक्शनरी नहीं होगी। अगर उसका हस्बैंड मिसबिहेव भी करता है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, उसको समय देगी और उसको ऐसे डील करेगी जैसे उसको खुद ही याचना हो कि मैंने गलती की। इतनी संयम से करेगी और एक्ट करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। ये नहीं कि बर्दाश्त करती रहेगी, नहीं, एक्ट करेगी, एक्ट करेगी। अगर उसको भी उसने ठोकना है तो एक्ट करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। उसको सबक दे लेगी। She'll be proactive, not more proactive, more in command, more in control. जी। जो अपने आप को जानती हो कि कौन सा कदम मैंने कब लेना है, अभी लेना है या बाद में लेना है। उसकी वो जो अंदर का बैलेंस है, उसका कॉन्फिडेंस है, वो और बढ़ेगा। जी। In 2007, you had told someone that prisoners in Tihar were human resources and great human resources. What do you think of other people, in different walks of citizens? Are they not a better human resource if they were to do a course in Vipassana? Everybody is a great human resource, मगर जब वो विपासना करते हैं तो अपने आप को ज्यादा जानते हैं, अपने में ऊर्जा जगाते हैं। जब ऊर्जा इंसान में जगती है तो वो बेटर समाज के काम आता है। एक बीमार व्यक्ति और एक हेल्दी व्यक्ति में यही तो फर्क है। और बीमारी सिर्फ बॉडी की नहीं होती, मानसिकता की होती। जो दुखी रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, वो क्या करता है, अपनी एनर्जी निकाल रहा है। और जो खुश रहता है वो क्या करता है, अपनी हेल्थ जनरेट करता है। जब हेल्थ जनरेट करता है तो अपने मुक्के मारने के लिए थोड़ी होता है, वो भला ढूंढता है कि मैं किसके काम आऊं, वो प्रोडक्टिविटी में जाएगा। सो वो उसकी एनर्जी जो कमांड की उसने प्रोडक्टिव एनर्जी में जाएगा, वो क्रिएटिव एनर्जी है। दैट मीन्स वो नेशनल वेल्थ बन गया। और जो डिप्रेस्ड रहता है वो एनर्जी खाता है, वो नेशन के लिए एक लाइबिलिटी बनता है। कोई बीमार रहता है, दूसरों को दुखी देता है, दुख करता है, तो वो खर्चा सिर्फ करता है, दूसरा कमाता है, एक खर्चा करता है। कौन एसेट बेटर? I agree. So you think that it will help. अनपढ़ किसान, सुसाइड्स, फार्मिंग, खेती, क्या आपको लगता है कि गरीबी रेखा में जो एकदम लो लेवल पे हैं, of course they don't have ways and means to know that this exists. Do you think there is a movement that a leader, again नरेंद्र मोदी जी का बार-बार नाम आता है योगा के कारण, we need to go at the grassroots level and improve the inner strength of a person where his, he becomes a stronger human being and does not commit suicide. I mean, suicide, leaders coming forward and people who impact, and when they go to these political rallies, don't you think there should be something that can be done? Yes, the
पंचायती राज शुड बी ट्रूली इफेक्टिव। जी। पंचायत का मतलब ग्राम सभा, लेकिन जो ग्राम सभा कानून में लिखी है ग्राम सभा तो होती नहीं, पंचायत की मीटिंग्स भी नहीं होती। तो मैं भी 70 पंचायतों से काम करती हूँ जी। हरियाणा के कई गांव में मेरी संस्था सेवा करती है, गांव में पानी का काम बड़ा करती है, हम लोग जो भी कर सकते हैं, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप की सेवा करती है। हमने देखा है ग्राम सभा होती नहीं, महिला मंडल की मीटिंग ही नहीं होती। हमारी जो पंचायत सिस्टम है वो हमारी बैकबोन है। हमारी पंचायत वाइज ट्रेनिंग, विलेज वाइज ट्रेनिंग, उस पंचायत में शाम को कोई सत्संग हो, उस शाम बैठ के ध्यान हो और फिर कोई निर्णय कलेक्टिव ली जाए, बजट डिस्कस किया जाए, बजट की पॉलिसी करी जाए, वो नहीं होता है। महिलाएं तो अभी भी एक्सक्लूडेड है, वो नहीं है, चाहे वो 1/3 अभी भी पंचायत है, चाहे वो हाफ है, वो अभी भी एक्सक्लूडेड है। तो हमारा जो पंचायत सिस्टम है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत वो हमारी सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है, इसलिए 70% हिंदुस्तान गरीब है, क्योंकि हमारी पंचायत, जबकि गांव वाला गरीब नहीं है, वो बल्कि ज्यादा स्वच्छ एनवायरनमेंट में रहता है शहर के मुकाबले। वो ग्रीनरी के पास पैसा है, उसके पास जमीन है, इधर तो झुकी है, उधर जमीन है, उसका बगीचा है, लेकिन वो उसको समझता नहीं। तो मैं समझती हूँ एक रेवोल्यूशन ऑफ पंचायत ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नीडेड टुडे। और जहां अच्छी पंचायतें हैं वो थ्रू मीडिया शेयरिंग करना चाहिए कि ये सक्सेसफुल पंचायत है, ये देखिए इन्होंने सरपंच ने ये क्या किया। इनफैक्ट जो किसान चैनल निकला है, इट शुड प्रमोट गुड पंचायत प्रैक्टिसेस, ताकि लोगों को मिले कि आज इस पंचायत के बारे में सुनो, ये हरियाणा की है, ये पंजाब की है, ये साउथ की है, या महाराष्ट्र की है, ये पंचायत से सुनो कैसे काम किया। अपना अन्ना हजारे उस पंचायत ही से ही तो निकले हैं, जो कि मैंने उनकी ग्राम सभा की मीटिंग देखी है, उन्हें उसी के थ्रू किया। हम पंचायत को इग्नोर कर रहे हैं, हमने छोड़ दिया उसको अपने पर, एंड दैट इज वेयर इट इज फेलिंग। पंचायत सिस्टम हैज टू बी रिवाइव्ड, और वही गांधी जी का था। सो आई थिंक दैट्स द रियल थिंग व्हिच वी आर नॉट पेइंग अटेंशन। We as a nation has failed with 70% people living in the rural India. And the weakness is in the governance of the district administration, the district collector, the district admin। मैंने देखा है जहाँ district collector अच्छा है, strong है, वहाँ पंचायत सिस्टम बेटर है, और जहाँ वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, टूरिंग नहीं करते, गांव विजिट नहीं करते, जब तक वो टूरिंग नहीं करे, विजिट नहीं करे, गांव में जाके रहे नहीं, महसूस। You led a political party as a chief minister candidate and lost the election. How did Vipassana help you deal with the fact that you had lost? And to a larger question, depression, whether you don't get into an exam or entrance exam, did Vipassana help you deal with the loss of the election, and also does it help, or should other people also be going into that direction? मेरे लिए लॉस था ही नहीं, मेरे लिए तो एक्सपीरियंस था। ये आपकी विपासना बोल रही है? आप विपासना बोल रही है? विपासना बोल रही है। मेरे लिए तो एक्सपीरियंस के लिए गई थी। एक्सपीरियंस में कामयाब होते तो सेवा करते 22 घंटे 24 घंटे में। जी। नहीं करा, नहीं कबूल है, आपको नहीं है, आपने मुझे मुक्त कर दिया, मेरे लिए तो मुक्ति थी। यहाँ सेवा है या मुक्ति है, मुक्ति किसको पसंद नहीं थी। लेकिन पूरे एक्सपीरियंस में आपको क्या लगा? पॉलिटिक्स में सच झूठ, मुंह पे कुछ पीछे कुछ, जनता दिखती है भीड़ लेकिन वोट में नहीं होती है। डिड यू नॉट फील चीटेड बाय द पीपल, द सिस्टम? रियलिटी देखने के लिए बड़ा अच्छा मौका है। झूठ ही झूठ, छल कपट, झूठ, करप्शन, जी, बेईमानी, धोखा, व्हाट इज बीइंग व्हाट, हिपोक्रेसी, वो मैंने देखा बड़ी करीब से, और उसी से तो मुक्ति मिल गई। तो अब वापस पॉलिटिक्स में गई हूँ उसके बाद? अभी भी हैं आप? अरे कभी गई उसके बाद? नहीं देखा कभी नहीं। वापस जाएंगी, मैंने ये पूछा। अभी अब आने वाले इलेक्शंस हैं, आने वाले मंच है, आने वाले समाज की सेवा करने का मंच तो 5 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 साल दिल्ली फंस चुकी, अब वो भुगते 5 साल तो भुगतोगे, लेकिन जनता की सेवा और भुगत रही है। इतने डेंगू के मच्छर काट गए ना, डेंगू के मच्छर काट के ट्रैफिक का ये हाल हो चुका है कि 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम रहता है। कोई ऑर्गेनाइजर ही नहीं रहा, कोई मैनेजिंग नहीं रहा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रही। मैं निंदा नहीं कर रही, दो हकीकत है ना, एक डेंगू के मच्छर और एक ट्रैफिक की जैम। पॉलिटिक्स से बेटर कोई मंच नहीं है जनता की सेवा करने का, तो आप किसी और मंच से नहीं, मौका मिला, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, खत्म होगी बात, मुक्ति दे दी,
कह दिया नहीं आप मुक्त रहो, जी जी। मेरा भला सोचा, अपना भी फायदा सोचा। किसी ने आपके जवाब से सवाल निकाला है कि आप बीजेपी में हैं और आप मोदी जी को विपाशना के बारे में क्यों नहीं बताती और उनको क्यों आग्रह नहीं करती कि वो इसको भी एक नेशनल मूवमेंट लेके आए। क्या मालूम है वो करते हो नहीं, लेकिन जनता तक पहुंच, वो आपने रेडियो संदेश में। आप तो वो कुछ भी बेचारे कुछ भी बोलते हैं, वो उसी पे राजनीति शुरू हो जाती है। नहीं, रेडियो का संदेश तो उनका चल ही रहा है हर समय। ये उनकी मर्जी, आई एम नोबडी टू गाइड हिम। सेवा क्षेत्र के लिए विपाशना के सिद्धांतों के साथ राजनीतिक सेवा कैसे संभव है? हाउ टू बैलेंस पॉलिटिक्स विद सर्विस एंड ट्रू सर्विस? पॉलिटिक्स है ही सर्विस, पॉलिटिक्स तो है ही ईमानदारी की सर्विस। बट क्या होता है? पावर नहीं है, सर्विस है। इट्स पावर टू सर्व। आई एग्री। इट्स अ पावर टू सर्व, नॉट पावर बाय इटसेल्फ, इट्स पावर टू सर्व। तो आम जनता पॉलिटिक्स को क्या है कि एक दूसरे को नीचे गिराने को विद इन द पार्टी, कि मैं कैंडिडेट हूं, सीएम में आप कैंडिडेट हैं, उसको पॉलिटिक्स समझती है आम जनता। What you are saying is right for politics, but there is another politics that goes within the party. So उसमें विपाशना, I think that's what ये पूछना चाह रहे हैं, उसमें विपाशना कि क्या भाई तू बन जा सीएम या तू बन जा मंत्री, ये to give the other person an opportunity within the party and not to play politics with each other and undermine the other person. Does vipassana help? Yes. Vipassana is a character. Okay. Vipassana is not outside you. Okay. Vipassana is a person, is who you are, and आपका सारा बिहेवियर उसी से निकलेगा। जी। आपका स्वार्थ कम हो जाएगा, सेवा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको चुना है तो आप सेवा ही करेंगे, आप दूसरे के पीछे काट कूट के नहीं चलेंगे। चापलूसी, वो आप साफ स्वच्छ सेवा करेंगे। जी जी। पारदर्शी सेवा करेंगे, उसकी कीमत नहीं चुकाएंगे, लोगों को कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। जी जी। जैसा कि कई लोग वक्ताओं ने कहा कि विपश्यना किसी भी धर्म या रिलीजन से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो धार्मिक हैं और कट्टरता से बंधे हुए हैं, पूजा पाठ इत्यादि इत्यादि करते हैं, वो भी विपश्यना के बाद उसको त्यागते नहीं है, वो उन अंधविश्वासों में, उस कट्टरता में बंधे रहते हैं। आप क्या कट्टर हैं या अंधविश्वास करती हैं? या कोई पूजा करता है, बहुत अच्छी बात जी, उसको उससे मन की शांति मिलती है, बहुत अच्छी बात है। मेन चीज है पूजा के बाद आप अपना आचरण भी शांत रखें। पूजा अगर आपको आचरण में भी शांति और अच्छा लाती है तो आपकी पूजा पूरी हो गई। यू आर वॉकिंग योर प्रेयर, isn't it? So I think I would not look down upon it in any way. Yeah. That is your dream and we should fully respect it. It just strengthens that person that way. That's the way. मैम, आप एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे से आपको अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। एनसीसी कैडेट को का काफी योगदान था, क्योंकि आप खुद एनसीसी कैडेट, क्या आप खुद एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं, और एनसीसी कैडेट के संदर्भ में आप क्या रोल मॉडल के रूप में क्या कहना चाहेंगी? एनसीसी हर बच्चे को यहाँ चाहिए, हर नौजवान को। अगर वो 14 साल 15 साल की उम्र में यूनिफॉर्म पहने जैसे मैंने पहना था, तो डिसिप्लिन तो आपने डाल दिया, उसके बाद आप उसको परेड कराएं, ऑर्डर लेना सीखें, ऑर्डर देना सीखे, डिसिप्लिन से टीम वर्क सीखे, सेवा भाव सीखे, आपने तो चरित्र निर्माण कर दिया। एनसीसी तो एक चरित्र निर्माण है जी। एनसीसी एक सर्विस है, लेकिन इट इज टू पुट यू इनटू यूनिफॉर्म एंड दैट इज इनटू अ डिसिप्लिन एंड देन इट गिव्स यू टीम वर्क, लिसनिंग, हियरिंग, leadership. It's called early leadership. NCC unnecessarily optional कर दी। NCC should be part and parcel of your education. Mandatory होनी चाहिए। Absolutely. वो unnecessarily शायद cost cutting से NCC थोड़ी कर दी, इसीलिए वो NCC जितनी बड़ी करोगे उतने अच्छे कैडेट्स आपको पुलिस में जाएंगे, उसी में से अच्छे कैडेट्स आपको आर्म फोर्सेस में जाएंगे। आधुनिक युग में अनेक पद्धतियां, कितने क्वेश्चन हैं? 3 और है। मैंने सोचा आधुनिक युग में अनेक पद्धतियां हैं, उनमें विपश्यना कहाँ आपकी नजर में कहाँ रहती है और कैसे बेहतर है, अगर बेहतर है तो? I'm saying this is cleansing your mind. Okay. It's making you police yourself. You are able to observe your own self. कि मैं जो सोच रही हूँ, जो कर रही हूँ, तो I'm able to judge myself, my own self, observe myself. I'm able to detach myself. I'm able to listen to myself. I'm able to see myself. So that means when you're seeing yourself, you're hearing yourself, you're observing yourself, would you not constantly correct yourself? So in comparison, and why would you hurt anybody? In comparison to art of living, in comparison to other leaders or other forms of introspection,
You feel Vipassana They're all in the is- same line. they're not- Art of living has bhakti in it. जी। Art of living also does. I've done art of living. जी I've done ईशा फाउंडेशन. जी मैंने ईशा भी किया, आर्ट ऑफ लिविंग भी किया, मैंने ब्रह्म कुमारीज का भी, आई एक्सपेरिमेंटेड विद ऑल जी। दीज, क्रिया योगा भी किया. दीज आर ऑल पार्ट्स टू द सेम. जी, जी। ब्रेथ वॉश तो हर एक में. जी उसके बाद वो भक्ति करते हैं या कोई सत्संग करता है या गीत गाता है, वो एडेड है. बट ब्रेथ वॉच इज ऑब्जर्व, सेल्फ विटनेस इज ऑब्जर्व, इट्स इन ऑल अक्रॉस दीज प्रोग्राम्स. तो इसमें विपश्यना में जो साइलेंस का जो योगदान है, जो हम 10 दिन के लिए था, उसको आप कितना अहम मानती है? बाकी वो बहुत एनर्जाइजिंग, वो बहुत एनर्जी. वो बहुत ऑल्टरिंग, वो है असली सर्जरी. जी. That is where Vipassana becomes surgical. That is why it's more intensive. क्योंकि ये 10 days of total silence है. By the way, Art of Living में भी जो advanced courses हैं, जी. उसमें भी ऐसे courses हैं. जी, जी. So they are also into the same way. So जो 10 days का silence है विपश्यना में, जी. वो बहुत एनर्जी देता है. उसके बाद जब आप फिर उसके बाद कम बात करते हैं. जी उस कोर्सेज के बाद अगर आप बड़े बातूनी होते हैं तो आप बहुत कम बात करें. जी आप That ये हेल्प करता है हर एक को, क्योंकि वो फिर अपने आप को सुनने लगता है जी जी और फिर समझ लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी की गलत तो नहीं बोल रहा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं जरूर से ज्यादा तो नहीं बोल रहा. वो अपने आप को फिर काबू में लाने लगता है. आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्म सेल्फ कंट्रोल आने लगता सेल्फ कंट्रोल. है, सेल्फ डिसिप्लिन आने लगता है. ये कोर्सेज करने से ही आपके आचरण में, पर्सनैलिटी में फर्क आता है. थैंक यू. आपने हमारे साथ आज खास विपश्यना के लिए आके हमारे साथ समय निकाला. अपने हमारे सवाल विपश्यना के बारे में एक चीज, किसने ने कोर्स नहीं किया? आपने भी नहीं किया. चलो बताती हूँ, एक चीज बता दूं, क्योंकि जब मैंने कोर्स प्रिजनर्स को कराया या पुलिस ऑफिसर्स को कराया, मैंने 2-3 चीजें उनको बताई थी जो उनको बड़ी हेल्प की. जी तो कि अगर आप कहो तो मैं बता दूं. बिल्कुल. मैं तो आपको लास्ट फाइनल पार्टी मैसेज ही बोलने वाला था देने की. मेरी रिक्वेस्ट ये कि विपश्यना में जाएं, घबराए मत कि 10 दिन का है, चुप कैसे रहूंगा, स्थिर कैसे रहूंगा या रहूंगी, मैं तो बाती, और मैं अखबार के बिना कैसे रहूंगा या टेलीविजन के बिना कैसे रहूंगा. शुरू करो. पहले 3-4 दिन जरूर टफ होते हैं. ये समझ के चलो कि मैंने पहले 3-4 दिन जो मुझे टीचर कह रहा है वो मैं करूं. तो टीचर को टीच मत करो, टीचर को जज मत करो, बिल्कुल जो टीचर कहते हैं वो करो. मैंने यही कहा था अपने पुलिस ऑफिसर्स को भी और प्रिजनर्स को भी, जो टीचर कहते हैं वो करो. उसका रिजल्ट बड़ा जल्दी आने लगेगा. आप अपने आप को जल्दी देख पाएंगे, अपने आप को जल्दी समझने लगेंगे, संवेदना जल्दी आने लगेगी और आप भंग जल्दी होने लगेंगे. आप अपने आप को ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करने लगेंगे. मुझे नए वाले को यही कहना है, पहले 4 दिन टपा लो और ये समझ लो पहले 4 दिन मैंने वो ही करना है जो मुझे टीचर कह रहा है. वो ये कह रहा है इधर देखो, ऐसे सोचो, हिलाओ नहीं, जो भी कहता है उसको एक बाप, माँ बाप समझ के, टीचर समझ के समझो भाई टीचर हो. अगर वो 4 दिन आपने निकल गए तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा समय कैसे बीत गया. मुझे यही कहना है कि आप अगर ये करके करेंगे तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, चुप कैसे रहूंगा, बल्कि आप चुप रहना पसंद करने लगेंगे. क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो बहुत एनर्जी प्रिजर्व करते हैं और फिर वो एनर्जी आपकी पॉजिटिव चीजों में जाती है, भले के लिए जाती है, जो आपको फिर से और कामयाब बनाती है. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.